औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों आज मैं आपकी एक नए लेक्चर के अंदर आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हमने समझना है कि जब हम अपनी जो रास्टर इमेज होती है उसको जियो रेफरेंस कर लेते हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के ऊपर पेस्ट कर लिया। उसके बाद जब हमने उसके ऊपर शेप फाइल क्रिएट की, शेप फाइल क्रिएट करने के बाद हम उसके ऊपर कुछ वर्किंग करते हैं, कुछ अपनी डिजिटाइजेशन करते हैं। लेट्स से कि यहाँ से मैं अगर वो फाइल अपनी ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पे, अ, यहाँ पे मेरे पास वो फाइल है YouTube 1 शेप फोल्डर। पर ये मेरे पास पार्क की शेप फाइल है। ये मेरे पास किस पार्क की शेप फाइल है? लेट्स से कि अगर मैं उस पार्क को भी ऐड करता हूँ, ऐड डेटा, ठीक है। यहाँ से मैं अ, अगर बैक चाहता हूँ प्रैक्टिस, और यहाँ पे मेरे पास जो फोल्डर है YouTube 1 और गुलशन पार्क शेप, सॉरी, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव एंड डेटा, गुलशन इकबाल की पार्क की जो जेपीजी इमेज है, ये देखें। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पार्क थी जो मैंने गूगल से इसको डाउनलोड किया, स्क्रीनशॉट लेके इसको मैंने डिजिटाइजेशन किया, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे इसको पेस्ट किया। देन मैंने इसके ऊपर इसकी एक शेप फाइल क्रिएट की। अगर मैं इस शेप फाइल को यहाँ से होलो कर देता हूँ और इसकी जो मैं बाउंड्री है उसको 3 मीटर करके मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ मैंने इसकी डिजिटाइजेशन की थी। अब मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले हमने इस वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम करना है। एक हिस्से में हमने ये समझना है कि हम अपनी ये जो शेप फाइल है इसको, इसका एरिया किस तरह फाउंड करते हैं। फिर उस एरिया को हमने कैड में जाके क्रॉस चेक करना है कि क्या हमने जो एरिया फाइंड किया है वो एरिया ठीक है या गलत है। ओके। अब यहाँ पे करने वाला काम हमारे पास दो बहुत मेजर स्टेप्स हैं जिनको हमने समझना है, लेकिन पहले हम गलती करेंगे जो कि मैंने भी किया। एरिया फाइंड करने के लिए जाहिर सी बात है आप एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, आप इसके एट्रीब्यूट्स ओपन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने एट्रीब्यूट ओपन किया, यहाँ पे एक मैंने बनाई हुई है एरिया की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। यहाँ से ये क्वांटिटी है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फील्ड को। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास बाउंड्री है, नेम है, ये मेरे पास यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, पोलोगॉन कुछ भी नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, देन इसको मैं यहाँ से, खैर ये पोलोगॉन ऑलरेडी हमारा फिक्स है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ना दो चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, इनके एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए। देन मुझे चाहिए यहाँ पे एरिया। एरिया किस तरह कैलकुलेट करना है हमें? मैं यहाँ पे फील्ड में जाऊंगा, ऐड फील्ड करूंगा, इसका नाम मैं दूंगा एरिया, ठीक है। एरिया। अब एरिया चूंकि हमारा डबल फिगर में होता है, सिंगल फिगर में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मैं फिगर जो ऐड करूंगा वो डबल ऐड करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए इसको मैं जीरो कर दूंगा, और स्केल कितना चाहिए इसको भी मैं जीरो कर दूंगा। जैसे मैंने अपनी एरिया फील्ड को ऐड किया, जब मैंने एरिया फील्ड को ऐड कर दिया तो एरिया फील्ड के हेडर पे जाके मुझे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कैलकुलेट ज्योमेट्री। जैसे मैं कैलकुलेट ज्योमेट्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो एरिया है वो डिसेबल आ रहा है। एरिया डिसेबल क्यों आ रहा है? इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है। वो कह रहे हैं यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट एरिया लेंथ और पैरामीटर यूजिंग अ जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। The selected properties cannot be calculated using a geo-coordinate system because all geometric calculation in ArcGIS currently use in planimetric algorithm. In order to calculate area, length और parameter, you need to use a project coordinate system. उसका कहने का मतलब है कि भाई आपकी ये जो फाइल है, जो फाइल आपने क्रिएट की है, इसको आपने रेफरेंस किया हुआ है WGS कोऑर्डिनेट पे। अब आप अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि WGS कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ये किस जोन के अंदर है, कहाँ पे ये वैल्यू है, ये एरिया है हमारा, ये कहाँ पे काम करता है ये। अब मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि मेरा ये जो जोन है ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, ठीक है। गूगल पे जाना है, आपने गूगल मैप्स पे जाना है। यहाँ से आपने गूगल मैप को ऑन करना है। ये मैं आपको एक देसी तरीका बताने लगा हूँ, जो आपको कभी भी नहीं भूलने लगा। यहाँ पे लिखें गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला। ठीक है, ये हमारे पास पार्क आ गई। इस पार्क के अंदर आप किसी भी जगह पर राइट क्लिक कर दें। जैसे आपने राइट क्लिक किया, आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स जब आपके पास आ जाएं, आप अगर आर्क गूगल अर्थ प्रो से मतलब फेमिलियर नहीं है, तो ये उन उन लोगों के लिए, वरना मैं गूगल अर्थ प्रो से भी निकाल के दे सकता हूँ। आप सिंपली कोऑर्डिनेट यहाँ पे पेस्ट करें और सिर्फ आर्क जीआईएस से पूछें, कैन यू प्लीज टेल मी विच zone is this, which zone is for these coordinates। ठीक है, जैसे आप उसको ये कोऑर्डिनेट्स सेंड करेंगे, वो आपको बताएगा कि ये पाकिस्तान रीजन नियर गुजरांवाला सियालकोट एरिया, यूटीएम जोन 43N। इतना हमें चाहिए था, इतना उसने हमें बता दिया। ठीक है, अब आपने जाना है आर्क जीआईएस पे। अब आपने अपने इस शेप फाइल को कन्वर्ट करना है, इसको जोन देना है अपना 43N। मैं अपनी ये जो ओरिजिनल पिक्चर है इसको जरा बंद करूंगा। शेप फाइल है। अब कभी भी आपने एक अ, किसी भी फाइल को कोऑर्डिनेट सिस्टम अलाइन करना हो, तो आपने जाना है जियो प्रोसेसिंग पे। यहाँ पे एक टूल है आर्क टूल बॉक्स। आर्क टूल बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे, उसके बाद दूसरा काम आपने करना है। यहाँ पे आपके पास होगा डेटा मैनेजमेंट टूल, कि जो आप डेटा मैनेजमेंट टूल पे क्लिक करने के बाद जो सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन आना चाहिए, वो आपके पास आना चाहिए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आप कोऑर्डिनेट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद आप किस प्रोजेक्ट को, मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। हम एक, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करना है, ओके। अब वो आपसे पूछ रहा है हमें कोई फाइल दो जिसको आपने ट्रांसफर करना है। इनपुट डेटा सेट और फीचर क्लास। मैं यहाँ से अपनी ये वाली फाइल देता हूँ, शेप फाइल पे जाता हूँ और पार्क शेप फाइल पे ऐड कर देता हूँ। और अगर मैं इसको पार्क शेप फाइल, ठीक है, मैंने इसको ये दे दिया। उसने कहा ठीक है, ये फाइल तो मैंने क्रिएट, मतलब मैंने ले ली। अब ये फाइल मैं निकालूंगा कहाँ पे। मैं कह रहा हूँ तुमने ये फाइल आपने, ये इसको मैं बता रहा हूँ कि ये फाइल आपने आउटपुट करनी है। पहले मैंने उसको इनपुट दिया, आउटपुट भी उसी जगह पे करनी है जिस जगह से उठाई है, ठीक है। आउटपुट के लिए मैं उसको ये फोल्डर दे दूंगा, ठीक है। और इधर मैं नाम 43N, इसको मैं सेव कर दूंगा। अब उसने मेरी ये फाइल 43N के नाम से सेव। अब वो मुझे कह रहा है कि जो आप आउटपुट इस फाइल का लेना चाहते हो, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं। अब वो हमें हमने उसने कहा था कि आपने WGS, अगर मैं यहाँ पे WGS 84 पे जाऊंगा ना, सॉरी, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा। अब जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट के अंदर मुझे एन उन नहीं नजर आएगा। जियोग्राफी का मतलब है पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेट। वहां पे मुझे सिर्फ WGS 9084 नजर आना है। मुझे पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेट, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बेस काम होता है। प्रोजेक्ट पे जाना है, देन आपने वर्ड पे जाना है। जैसे आप प्रोजेक्ट वर्ड पे जाएंगे, एक सेकेंड, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट वर्ड पे जाना है, यूटीएम, सॉरी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट पे जाना है, देन आपने यूटीएम पे जाना है। यूटीएम पे जाने के बाद आपने WGS 1984 पे जाना है। देन आपके पास दो रीजन है, नॉर्थन और साउथ। आपने नॉर्थन पे जाना है। अब यहाँ से आपने अपना 43N ढूंढना है। ये है 43N, ठीक है। अब ये 43N कहाँ पे आ रहा है, उसका मीटर कैसा है, वो हर चीज उसने आपको डिटेल दे दी। इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ कि मैंने इस अपनी शेप फाइल को WGS 1984 UTM जोन 43N प्रोवाइड की है। इसको मैं जैसे यहाँ से ओके करूंगा,
अब मैं जब ओके करूंगा तो उसने यहाँ पे मुझे टिक का एक एरो शो कर दिया है कि आपका ये जो जोन है वो हमने WGS 1984 पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो मेरी फाइल है, इसको मैं अगर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और देखता हूँ कि इस फाइल के ऊपर कुछ वर्क हुआ है, इस फाइल पे तो कोई काम नहीं हुआ। ये तो वैसी की वैसी है। ये वैसी की वैसी क्यों है? क्योंकि हमने जो फाइल एक्सपोर्ट की है उसको हमने 43N के नाम से सेव किया। ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने ऐड डाटा पे। ये मेरे पास शेप फाइल क्रिएट होगी 43N। इसको मैं जैसे ही ऐड करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे मुझे शो हो रही है। उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ, पार्क शेप फाइल को। ठीक है। बंद करने के बाद मैं अपनी इस फाइल की जो हालो है इसको ऑन कर देता हूँ और इसकी मैं बाउंड्रीज कुछ इस तरह क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे ना तो ये फाइल चाहिए क्योंकि इसका मेरा कोई लिंक नहीं। हाँ, ये मुझे चाहिए। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं। ठीक है। बहरहाल फिलहाल मैं इसको बंद कर। अब आपने जाना है, राइट क्लिक करना है ओपन एट्रीब्यूट टेबल के ऊपर। जैसे ही आप एट्रीब्यूट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने वो एरिया बनाया था बट इसके अंदर एरिया ऐड नहीं कर सके। राइट क्लिक करना है आपने, कैलकुलेट ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है वो PCS WGS 1984, डाटा आपका आ रहा है 43। आपको एरिया किस चीज में चाहिए? आपको एरिया क्यूबिक मीटर में चाहिए, आपको स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, आपको किस हिसाब से चाहिए? स्क्वायर फीट में चाहिए? मैं चाहता हूँ मुझे स्क्वायर मीटर में चाहिए। ठीक है। देन मैं यहाँ से एरिया, मेरे पास डिसेबल शो नहीं हो रहा है, एरिया पे क्लिक करूंगा, इसको सिंपली मैं ओके करूंगा। तो उसने मुझे कुछ एरियाज प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है। अब ये एरियाज किस चीज के हैं इसको भी हम सर्च करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ये मेरे पास जो राउंड एरिया है, इसका एरिया उसने मुझे प्रोवाइड किया है 6384। अगर मैं ये एरिया देखता हूँ तो ये एरिया उसने मुझे प्रोवाइड किया है 11257। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। याद रहे कि ये एरिया हमने स्क्वायर मीटर के अंदर निकाला है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट ज्योमेट्री पे और मैं कहता हूँ कि मुझे एरिया स्क्वायर फीट में चाहिए, स्क्वायर फीट में चाहिए, इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब एरिया मुझे कुछ इस तरह उसने स्क्वायर फीट में निकाल के दे दिया। आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी शेप में आप निकालना चाहते हैं, अगर मैं सिंपल एरिया पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो एरिया मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा कैसे ज्योमेट्री पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर या फिट किलोमीटर स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे किलोमीटर में इस तरह बता रहा है। ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से मैं स्क्वायर फिट पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब स्क्वायर फीट में मेरे पास एरिया इस जगह का 12173 शो हो रहा है। ठीक है। ओके। अब इस फाइल को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हम किस तरह से अपने शेप फाइल के अंदर से डाटा क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे ओपन एट्रीब्यूट में जाएं, आप यहाँ पे नया ऐड फाइल फील्ड ऐड करें, आप यहाँ पे कुछ कुछ भी ऐड करें। आप इसको डबल में ऐड करके ओके कर दें। अब आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट ज्योमेट्री में जाएंगे, आप यहाँ से पैरामीटर भी कर सकते हैं। कि आप पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ, कि आप मीटर में चाहते हैं किस एरिया की कितनी लेंथ हो। आपके पास ये लेंथ आ गई पूरे पोलोगॉन की, कितनी लेंथ है। लेट्स से कि ये पोलोगॉन है, इसकी लेंथ है, उसके बाद आपके पास ये दे दी। आपके पास ये वाला पोलोगॉन है, उसकी लेंथ इस कॉर्नर से स्टार्ट होकर उसके पूरे एरिया की लेंथ। ये हम हमारे हमारे पास तब इस्तेमाल होता है जब हमने रोड के ऊपर काम किया। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इस फाइल को कैड के अंदर कन्वर्ट करेंगे।